हेलो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हमारा टॉपिक है संविधान की सूची और उनके विषय के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इसमें कितनी सूचियां हैं और कौन कौन सी सूचियों के अंतर्गत कौन कौन सा विषय यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये जो सूची बताया गया है संविधान की सूची और इसके बारे में बताया गया है, इसके विषय के बारे में जो बताया गया है, ये कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आता है यानी कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत ये आता है, ये विषय कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों अनुसूची जो है, ये अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुसूची 7 में ही ये बताया गया है कि संविधान की जो सूचियां हैं और उनके विषय हैं, ये अनुसूची 7 में बताया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये कौन कौन सी सूचियां आती हैं। पहला आपका आ जाता है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची ये आपका पहला सब्जेक्ट है। संघ सूची जिसे हम जो है बोलते हैं यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, इसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा हम बात करें तो दूसरा जो है राज्य सूची हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची हो जाएगा दूसरा। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसे हम स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। अब एक सूची और है जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची, इसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसको हम कॉनकरेंट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम तीनों सूचियों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसी को हम दोस्तों आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हम यूनियन लिस्ट के बारे में बात करें, यूनियन लिस्ट के बारे में बात करें, इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र द्वारा जो है कानून बनाया जाता है। मैं लिख भी देता हूं, जिन पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, जिन पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है वही विषय आते हैं। केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसमें बात करें सब्जेक्ट की, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, कितने थे टोटल सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट इसमें जो थे ये 100 सब्जेक्ट थे टोटल। ठीक है, 100 जो है 100 विषय जो है थे इसमें। और अगर हम बात करें कितना लिखा जाता है यानी कि कितना लिया जाता है 100 में से प्रेजेंट टाइम में 97 सब्जेक्ट जो है अभी लिया जा रहा है। ठीक है, 97 सब्जेक्ट जो है काउंट किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। यानी कि इसमें संघ सूची में आपका 100 सब्जेक्ट थे, 100 में से 97 सब्जेक्ट आपका लिया जा रहा है। और ये केंद्र द्वारा इसको मतलब बनाया जाता है, जो भी कानून बनाया जाता है इन पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, जो भी इसमें विषय आते हैं। अगर हम बात करें दूसरी सूची के बारे में, अब बात कर लेते हैं राज्य सूची के बारे में। अगर हम बात करें राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सूची में इसमें वैसे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जिस पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है वही जो है सब्जेक्ट आते हैं जिन पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, जिन पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, कानून बनाया जाता है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। अब बात करें इसमें जो है पहले सब्जेक्ट कितने थे, कितने विषय इसके अंतर्गत आते थे। अगर हम पहले की बात करें, जब ये बना था राज्य सूची, पहले उस टाइम कितने विषय आते थे, इसमें पहले जितने विषय आते थे टोटल जो है 66 सब्जेक्ट आते थे। अगर हम
अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अब कितने टोटल सब्जेक्ट हो गए हैं? वर्तमान में अब घटकर जो है टोटल जो है आपका हो गया है 61 सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जब इस पर कानून बनाया गया था, जो राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते थे उस पर जो कानून बनाया गया था, उस समय इसमें 66 विषय थे। अभी जो है इसमें जो है 61 विषय हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। अब तीसरा सूची है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में ये आप कह सकते हैं कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, यानी कि इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है केंद्र और राज्य द्वारा इस पे दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। मैं बता भी दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं, जिन पर केंद्र और राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। ठीक है, ये समवर्ती सूची में आते हैं। अब बात करें इसमें सब्जेक्ट कितने आते थे पहले और अब कितने सब्जेक्ट आते हैं। समवर्ती सूची में अगर पहले की बात करें, अर्लियर की बात करें हम इसमें पहले की बात करें तो इसमें 47 सब्जेक्ट आते थे। और अगर अब की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट की बात करें, अब इसमें कितने हो गए हैं? 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यानी कि यही एक मतलब सूची ये है कि जिसमें 47 से बढ़ के 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब 52 सब्जेक्ट कैसे हुए हैं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो राज्य सूची से जो है इसको निकालकर 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है किया गया था। ये अमेंडमेंट जो है 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको जो है पारित किया गया था। ठीक है, ये इस मतलब अधिनियम के द्वारा, इस कानून के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, अब वो 5 विषय कौन कौन से हैं जो समवर्ती सूची में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं, वो ही हम आपको बता दे रहे हैं। अगर नोट किए हैं दोस्तों नोट कर लीजिए, नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। तो आराम से दोस्तों पढ़ा रहे हैं आपको, अगर जहां भी ना समझ में है और वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम डिलीट कर दे रहे हैं। कहने का मतलब जो ये 5 सब्जेक्ट था जो बढ़ के 52 हो गए हैं 47 से, ये राज्य सूची से निकालकर इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया है। और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 5 सब्जेक्ट आपके हैं, पहला आप लिख लीजिए, पहला आपका हो जाएगा शिक्षा। ये जो है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ये विषय पहला हो गया। और दूसरा कौन सा विषय हो गया? वन यानी कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। और तीसरा आपका हो जाएगा तौल और माप, तौल और माप, ये तीसरा विषय हो जाएगा जिसको वेइंग एंड मेजरमेंट भी कहते हैं। वेइंग एंड मेजरमेंट इसको ये कहते हैं। और चौथा जो विषय है वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ये आपका चौथा, इसको आप ये कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
और पांचवा जो सब्जेक्ट है आपका जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये 5 सब्जेक्ट जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य जो है सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, अब कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ये भी लिख लीजिए, 1976 में ये हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब दोस्तों हम एक एक करके जो संघ सूची के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और जो राज्य सूची के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और जो समवर्ती सूची के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो अगर आप इसको लिखे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो अब समझ लीजिए, आप लिख ही लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करने चल रहे हैं संघ सूची, और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं ये भी हम लिखते हैं। और दोस्तों ये हर बार पूछा जाता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका रक्षा, ये संघ सूची का विषय है। दूसरा हो जाएगा आपका सैन्य बल, और आपका तीसरा हो जाएगा परमाणु शक्ति, चौथा हो जाएगा आपका खनिज, ये चौथा हो गया। पांचवा आपका हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, जिसको हम सीबीआई बोलते हैं। इसको हम ये भी बोलते हैं, सीबीआई भी बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। छठा आपका हो जाएगा विदेशी मामले, भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विदेशी मामले हो गया। सातवां आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, आठवां हो जाएगा विदेशी संधियां, एवं समझौते। विदेशी संधियां एवं समझौते। नौवां हो जाएगा नागरिकता, 10वां आपका हो जाएगा युद्ध एवं शांति। ठीक है, ये 10वां हो गया युद्ध और शांति। 11वां हो जाएगा वीजा एंड पासपोर्ट। ठीक है, वीजा एंड पासपोर्ट। 12वां आपका हो जाएगा रेल, और 13वां आपका हो जाएगा भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग प्राधिकरण प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 14वां आपका हो जाएगा जल यातायात जल यातायात। 15वां आपका हो जाएगा वायु परिवहन वायु परिवहन। ठीक है। 16वां आपका क्या हो जाएगा डाक, जिसको हम पोस्ट भी कहते हैं पोस्ट भी कहते हैं। आपका 17वां हो जाएगा विदेशी ऋण विदेशी ऋण, इसको हम बोलते हैं फॉरेन लोन। ठीक है, फॉरेन लोन। इतना दोस्तों आप कर लिए हैं। ठीक है, तो इधर का हम डिलीट कर रहे हैं। आप इधर लिखिए, इधर का हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया है 17 तक हो गया है। अब हमारा 18वां क्या हो जाएगा मुद्रा। 18 हमारा हो जाएगा मुद्रा। और 19वां क्या हो जाएगा आरबीआई आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक इसको बोलते हैं। आप लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक। आपका 20वां क्या हो जाएगा उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा एवं उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अनुसंधान। ये आपका 20वां हो गया। चलिए 21वां आपका क्या हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय स्मारक। राइटिंग दोस्तों आपको हमारी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। 22वां हमारा है यूपीएससी यूपीएससी, इसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग। ये अभी दोस्तों सब संघ सूची के महत्वपूर्ण जो विषय हैं वही चल रहा है। ये 22 तक हो गया। 23वां आपका हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं। ये आपका 23 हो गया। इधर का लिख लिए होंगे दोस्तों आप। चलिए इधर का डिलीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा 23 तक हो गया है अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए अगला हो जाएगा 23 के बाद 24वां हमारा हो जाएगा 24वां हमारा हो जाएगा 23 तक हो गया था ना जनगणना सेंसस जिसको बोलते हैं जनगणना, इसको हम सेंसस भी बोलते हैं। ठीक है, और 25वां हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं इसको, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, 26वां आपका हो जाएगा निर्वाचन जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्शन।
27वां क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। 28 आपका क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा सीमा कर, जिसको हम बॉर्डर टैक्स बोलते हैं। सीमा कर जो किसी अन्य बॉर्डर से, जैसे भारत से आप नेपाल जा रहे हैं तो आपको वहां तो नहीं लगेगा, लेकिन और कहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान मान लीजिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको लगेगा। 29वां हो जाएगा अंतरराज्यीय कर। अंतर सॉरी अंतरराज्यीय कर। अंतरराज्यीय कर, स्टेट कर जिसको बोलते हैं, सॉरी इसको इंटर स्टेट जो है टैक्स बोलते हैं। अंतरराज्यीय कर मतलब इंटर स्टेट कर, आप लिख लीजिए इंटर स्टेट टैक्स, भूल ना जाइएगा। और लास्ट है इसका न्यूज़पेपर, जिसको समाचार बोलते हैं, समाचार पत्र। ठीक है, ये दोस्तों 30 जो है संघ सूची के इंपॉर्टेंट विषय हैं। आप इतना लिख लिए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं राज्य सूची के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, राज्य सूची के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा है हमारा राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय। राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय, ये दोस्तों दूसरा है। चलिए अब इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। तो चलिए पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा लोक प्रशासन। लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन। दूसरा आपका हो जाएगा कारागार, जिसको जेल बोलते हैं, कारागार, इसको जेल भी बोलते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सिनेमा, 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 ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चौथा आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये आपका जो है पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछ लिया सिनेमा कौन से सूची के अंतर्गत आता है, तो आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अब चलते हैं पांचवा, देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा हो जाएगा आपका लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। छठा आपका हो जाएगा शराब, शराब। शराब भी राज्य सरकार के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बिहार सरकार, पता ही होगा, शराब का बैन कर दी थी। इसमें उत्पादन, बिक्री, खरीद, सेवन तीनों आता है। मैं लिख दे रहा हूं, उत्पादन, बिक्री, खरीद, सॉरी खरीद, सेवन। ठीक है, उत्पादन, बिक्री, खरीद, सेवन शराब के अंतर्गत तीनों आते हैं। आप चाहे उत्पादन मतलब बना रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं यानी कि पी रहे हैं, ये भी आता है। सातवां हो जाएगा विकलांगों की मदद, ये भी राज्य के अंतर्गत आता है, विकलांगों की मदद। और आपका आठवां क्या हो जाएगा? आठवां हो जाएगा आपकी सड़कें। सड़कें भी दोस्तों
राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अब चलिए, 9वां आपका हो जाएगा कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, ये भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। 10वां आपका क्या होता है? सिंचाई, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, सिंचाई, इरिगेशन, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 11वां भूमि हो जाएगा, लैंड। और 12वां क्या हो जाएगा? 12वां आपका हो जाएगा खनिज विकास, खनिज विकास। ठीक है, खनिज दोस्तों सिर्फ संघ सूची के अंतर्गत आया था, लेकिन ये खनिज विकास, ये मिनरल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, खनिज और खनिज विकास में दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, नहीं तो पता लगा अगर ऐसा पूछ लिया खनिज या खनिज विकास में, कभी कभी होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन बन जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और 13वां क्या है? बाजार एवं मेले, बाजार एवं मेले। ठीक है, बाजार एवं मेले। चलिए 14वां लिखते हैं। 14वां क्या हो जाएगा आपका? मनोरंजन, मनोरंजन, ये भी राज्य सूची का ही विषय है। 15वां क्या हो जाएगा? खेल। और 16वां क्या हो जाएगा? पुलिस। 17वां क्या हो जाएगा आपका? भूमि राजस्व, भूमि राजस्व। 18वां आपका क्या हो जाएगा? कृषि पर कर, कृषि पर कर। और 19वां आपका क्या हो जाएगा? विद्युत उपभोग, विद्युत उपभोग। और 20वां क्या हो जाएगा? विलासिता कर, विलासिता कर। विलासिता का मतलब ये हुआ जो राजनेता नेता 5 स्टार होटल में जो है जो सुख पाते हैं, समझ लीजिए वही है। और 21वां क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन रोड, टैक्स ऑन रोड। टीवी, दूरदर्शन। रोड पर कर, टीवी पे और दूरदर्शन पे। ये हो गया दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत, तो इसको लिख लीजिए दोस्तों। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं, पहले इतना हटा देते हैं। अभी ये राज्य सूची का हो गया था। ठीक है, अब तीसरा है अपना समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय। सूची के महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, ये समवर्ती सूची का हो गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा दोस्तों आता है? इसके अंतर्गत पहला लिख लीजिए, क्योंकि समवर्ती सूची से भी मैक्सिमम पूछा जाता है, जो कि राज्य सूची में पहले था, अब समवर्ती सूची में 5 सब्जेक्ट आ गए हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है कंफ्यूजन बनाने के लिए। तो चलिए पहला लिख लीजिए, दंड विधि और दंड प्रक्रिया, दंड विधि और दंड प्रक्रिया।
ये आपका पहला हो गया समवर्ती सूची का। और दूसरा हो जाएगा आपका विवाह और उत्तराधिकार। विवाह एवं उत्तराधिकार। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? विधि प्रशासन। विधि प्रशासन, ये आपका तीसरा हो गया, विधि प्रशासन, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा आपका क्या हो जाएगा? चौथा आपका हो जाएगा सिविल प्रक्रिया। सिविल प्रक्रिया। और पांचवा क्या हो जाएगा? जो राज्य सूची से हटाकर संघ सूची में रख दिया गया था, क्या है? वन। छठवां शिक्षा। सातवां वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण। आठवां जो है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण। आठवां जनसंख्या नियंत्रण हो गया। और नौवां क्या हो जाएगा? तौल एवं माप। तौल एवं माप। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, जिसको हटाकर राज्य सूची से हटाकर इसको कर दिया है किसमें? समवर्ती सूची में। अब 10वां को क्या हो जाएगा? चलिए 10वां लिखिए, आर्थिक एवं सामाजिक योजना। आर्थिक एवं सामाजिक योजना। आर्थिक एवं सामाजिक योजना। 10वां आपका हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक योजना। 11वां आपका क्या हो जाएगा? 11वां आपका होगा औद्योगिक श्रम एवं विवाद। ठीक है, औद्योगिक सॉरी, यहां पर आपका हो जाएगा औद्योगिक श्रम एवं विकास। ये आपका 11वां हो गया। 12वां आपका क्या हो जाएगा? 12वां आपका हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। मृत्यु पंजीकरण। 13वां आपका क्या हो जाएगा? 13वां आपका हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा। सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा। ये आपका 13वां हो गया। चलिए 14वां का क्या हो जाएगा? मूल्य नियंत्रण, यानी कि प्राइस कंट्रोल। मूल्य नियंत्रण। अभी दोस्तों लॉकडाउन में आपको पता ही लग गया होगा रेट कितना ज्यादा हर एक प्रोडक्ट का भाग रहा था। उसी पे नियंत्रण करने के लिए ये मूल्य नियंत्रण बनाया गया था। 14वां आपका हो गया मूल्य नियंत्रण। 15वां आपका हो जाएगा उद्योग। ठीक है, उद्योग, ये 15वां हो गया। 16वां हो जाएगा भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण। ठीक है, ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है इस विषय पर। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन ये है कि साइबर लॉ जो है ये कौन बनाता है?
ये तो ना संघ सूची के अंतर्गत आ रहा है, न राज्य सूची के अंतर्गत आ रहा है, न समवर्ती सूची के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, जिस पे आपको तीनों में ना मिले, ठीक है, जिस पे आपको तीनों ना मिले तो सीधे सीधे किसी भी सूची में अगर नहीं रहे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र या संघ को होता है। तो यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, साइबर जो लॉ होता है, साइबर लॉ होता है, साइबर लॉ होता है, इस पर कानून जो बनाता है, इस पर कानून जो बनाता है केंद्र या संघ, केंद्र या संघ द्वारा कानून बनाया जाता है, द्वारा कानून बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। इस पर केंद्र या संघ द्वारा कानून बनाया जाता है और ये किसी भी सूची में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये लॉ किसी भी सूची में नहीं है, ये भी लिख लीजिए, किसी भी सूची में नहीं है, सूची में नहीं है। जो किसी भी सूची में नहीं है यानी कि जो भी सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं, अगर वो किसी भी सूची में आपको नहीं मिल रहा है तो वो सीधे सीधे आपको केंद्र या संघ द्वारा ही कानून बनाने के लिए आप टिक कर देंगे उस पर, अगर ऑप्शन में आया है। अगर ये तीनों संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में से, तीनों सूचियों में से अगर ये मतलब जो सब्जेक्ट दिया है नहीं आया है तो उस पे आप सीधे सीधे केंद्र या संघ सूची के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों शेड्यूल 7 का जो है कुछ सब्जेक्ट थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जो हम बताए थे। और शेड्यूल 7 में लिखा गया है संविधान की सूची और उसके विषय के बारे में बताया गया है। और संविधान की सूची और उसके विषय में जो बताया गया है उसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और तीनों सूचियों में कौन कौन सा विषय आता है ये भी हम आपको बता दिए हैं। और दोस्तों ये हमेशा पूछा जाता है, हर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, सभी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो या आपका यूपीएसआई हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। और हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटी से, इससे रिलेटेड, बाकी तो आते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।